हरे कृष्ण, आपको आवाज सुनाई दे रहा है क्या? आप एक बार अनम्यूट करके बोल दीजिए तो मुझे समझ में आएगा। जी हाँ, हाँ अच्छे से सुन रहा है। ठीक है, मुझे लगा कनेक्शन नहीं हुआ, वो कनेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए कनेक्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, वेलकम एवरीवन। हम क्या आते मेरे अंदर से क्या ना शुरू में का मेरा बस शुरू कर गया। तो टुडे सेशन इज व्हाट वी से। यस्टरडे वी डिस्कस कि हम लोग क्या क्यों ऐसा बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आज हम उसको समझेंगे। और ये जो सेशन है आज का, इसके एंड में आप सब लोगों को ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर करने को जमेगा कि why we face so many problems and what is the permanent solution। तो यस्टरडे समरी, कल हम लोग ने क्या क्या डिस्कस किया, कोई बता सकता है थोड़ा समरी में? कोई बता सकता है कि मैं बता रहा हूँ। कल का ये समरी था कि हम जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग के अंदर 4 डिफेक्ट्स है। सो व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स इन ह्यूमन बींग्स? किसी को याद है? प्लीज आप लोग चैट मत कीजिए, चैट में मत टाइप कीजिए, आप आपका माइक्रोफोन अनम्यूट कीजिए और फिर बोलिए। रिक्वेस्ट एवरीवन, बिकॉज हरे कृष्णा। Imperfect senses, यस यस एंड cheating others, एंड सो आई टेल। देखिए वो ये 4 डिफेक्ट्स कि हम लोग के लिमिटेड सेंसेस है, हम सब कुछ देख नहीं सकते, सब कुछ सुन नहीं सकते, हम लोग को बहुत लिमिटेड नॉलेज है हम लोग के पास। तो उसकी वजह से बहुत चांसेस है कि हम लोग बहुत सारे रॉन्ग कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है कि हम लोग बहुत सारे मिस्टेक्स कमिट करते हैं, वी कीप ऑन कमिटिंग मिस्टेक्स एवरी टाइम। अगर हम लोग एक छोटा सा मैथ्स का सम भी कर रहे हैं तो भी हम लोग बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तीसरा है कि हम भ्रमित होते हैं, बीइंग इल्यूजन। तो उसकी वजह से अभी जैसे फॉर एग्जांपल कभी कभी रात को हम लोग देखते हैं किसी चीज की सावली अगर पड़ती है तो हमको लगता है कि वो इंसान है, लेकिन बाद में अगर दूसरे दिन हम लोग उजाले में उसको देखेंगे तो ऐसा पता चलता है कि वो झाड़ था या फिर कुछ और था। या फिर कभी कभी रस्सी को देख के हम लोग समझ लेते हैं कि अरे ये सांप है, लेकिन वो उजाले में देखते हैं तो समझता है कि अरे नहीं, सांप नहीं है, रस्सी है। फिर चौथा है कि बायसनेस, जो हम लोग के प्रीजुडाइसेस रहते हैं, चीटिंग प्रोपेंसिटी। मतलब हम सबके एक पार्शियलिटी रहता है, फिर जिस कल्चर में हम लोग ग्रो हुए हैं उस कल्चर के प्रति हम सब लोग का अ, आप मानो या ना मानो, वो आप अनकॉन्शियसली आपके ऊपर उसका असर रहता ही है। हरे कृष्णा। Am I audible to all of you? yes, मेरा वॉइस ठीक है ना कि और थोड़ा बढ़ाना चाहिए? थोड़ा सा को तो थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और। ठीक है ठीक है, एक सेकंड, मैं दूसरे सोर्स से बात करता हूँ, एक सेकंड। Yes, Prabhu. हरे कृष्णा, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ ये बड़ा है पहले से? हाँ, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि हम लोग के सेंसेस लिमिटेड हैं, और दूसरा है कि हम लोग मिस्टेक्स बहुत कमिट करते हैं, वी कमिट अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तीसरा है वी आर इल्यूजन, एंड फोर्थ इज हम लोग के बहुत सारे बायसनेस होते हैं जिसकी वजह से हमारा नॉलेज इम्परफेक्ट हो जाता है। अगर हमको परफेक्ट नॉलेज अगर चाहिए तो हमको ऐसे सोर्स से नॉलेज लेना पड़ेगा जहाँ पे ये 4 मिस्टेक्स ना हो। और वो सोर्स कौन सा है? विच इज द सोर्स दैट इज फ्री फ्रॉम दिस 4 डिफेक्ट्स। तो वो सोर्स है गॉड,
क्योंकि बिकॉज गॉड हिमसेल्फ हैज मेड दिस वर्ल्ड, तो उनके अंदर ये 4 प्रॉब्लम्स नहीं है, उनका नॉलेज लिमिटेड नहीं है, परफेक्ट है, उनके अंदर कुछ डिफेक्ट्स नहीं है। और अब वो, और ये जो वैदिक नॉलेज है ये अपौरुष है, इट मीन्स इट इज नॉट स्पोकन बाय एनी पर्सन मटेरियली क्रिएटेड, देयरफॉर इट इज फ्री फ्रॉम 4 डिफेक्ट्स। और तीसरा है कि द नॉलेज इज इटर्नल इन नेचर and not limited to specific time, place or circumstance. So हमको तो उसकी वजह से जो नॉलेज है हमेशा परफेक्ट रहता है। ऐसा नहीं कि हाँ कभी पहले के जमाने में परफेक्ट था, अभी हम लोग मॉडर्न हो गए तो हाँ ये सब नॉलेज पुराना हो गया, ऐसा नहीं, ये इटर्नली परफेक्ट रहता है। तो हम लोग को ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे ये नॉलेज बराबर है क्या नहीं, शायद मुझे ज्यादा पता है इससे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्वियसली कौन ज्यादा परफेक्ट हो सकते हैं, हम लोग या गॉड? हरे कृष्णा। तो ज्यादा परफेक्ट, हरे कृष्णा, आपको आवाज सुनाई दे रही है ना अभी? हाँ ऑब्वियसली। हाँ, आप लोग एक बार रिप्लाई कर सकते हो, अगर सब लोग नहीं कर रहे तो कम से कम कोई 2-3 लोग तो करो, नहीं तो फिर मुझे नहीं समझता है कि आवाज आ रहा है कि नहीं। ओके अभी आ रही। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, नॉलेज है वो परफेक्ट है, only God's knowledge can be perfect, therefore we take our knowledge from the supreme personality of Godhead. Now, and how does this Vedic knowledge come to us? It comes in a disciplic succession. मतलब कृष्णा जब इस वर्ल्ड को बनाते तो वो नॉलेज ब्रह्मा को देते हैं, फिर ब्रह्मा उसको उनके डिसाइपल को, ये देखिए ऐसा उनके डिसाइपल को, फिर वो उनके डिसाइपल को ऐसा ऐसा कर करके जो एकदम लंबा लिस्ट है जो मैंने कल दिखाया था, उसके तो हमको समझ में आता है। फिर ये जो नॉलेज रहता है ये ओरल फॉर्म में आता है, एक्चुअली यहाँ सब पूरा ओरल फॉर्म में आता है, कृष्णा से ब्रह्मा फिर वो सब, क्योंकि तभी सब लोगों को एक बार अगर कोई चीज बता दी तो हमेशा के लिए याद रहती थी। लेकिन कलयुग में लोग हैं उनको ये चीजें याद नहीं रहेंगी हमेशा के लिए, इसके लिए वेद व्यास जो कृष्ण की अवतार है उसको रिटर्न फॉर्म में लाते हैं। और ये जितना भी वैदिक नॉलेज है इसका समरी और कंक्लूजन श्रीमद् भागवतम में और भगवत गीता में है। तो ये था हम लोग का कल का यस्टरडे समरी। ये देखिए हम लोग ये सब कुछ आज सीखने वाले हैं, ये जो 5 पॉइंट्स है ये हम लोग सीखने वाले हैं आज। तो पहला पॉइंट क्लियर है सबको कि व्हाई आवर नॉलेज इज परफेक्ट एंड व्हाई वी कैन आराम से हम लोग उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। वी विल गो ऑन टू सेकंड पॉइंट नाउ, दैट इज हु आर वी। हु आर वी? वी आर सोल, हम लोग आत्मा है, हम लोग ये शरीर नहीं है, वी आर नॉट दिस बॉडी। हम लोग इसको कैसे समझ सकते हैं? कृष्णा बोलते हैं भगवत गीता में कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। तो उसका मतलब क्या है कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग के पास एक बेबी का बॉडी था, फिर जब धीरे धीरे हम लोग थोड़े बड़े हुए तो एक यंग बॉय और फिर गर्ल का बॉडी था, और फिर अभी धीरे धीरे 50 इयर्स के होंगे तो एज होते जाएगा बॉडी, वो बॉडी तो चेंज होते जाता है। और अगर हम लोग साइंटिफिकली भी देखें तो ऐसे बोलते हैं कि हर 7 या फिर 6 साल में पूरा के पूरा बॉडी चेंज हो जाता है। मतलब जितने भी ओल्ड सेल्स है वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फिर चाहे वो आपके बाहर के स्किन के हो या ब्रेन के हो, हार्ट के हो, आइस के हो, सभी हर एक बॉडी पार्ट के सभी ओल्ड सेल्स मर जाते हैं और न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। मतलब पूरा का पूरा बॉडी चेंज हो गया, बराबर। तो लेकिन हम लोग तो सेम है, जो हम लोग का अंदर से थे हम लोग बचपन से, वो तो सेम है। हम लोग को बचपन की सब चीजें याद रहती है, हर एक चीज नहीं, कोई कोई चीज याद रहती है। तो वी आर नॉट दिस बॉडी, हम आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं। और दूसरा, और हम लोग सोल है, आत्मा। दूसरा क्या है कि हम लोग पार्ट एंड पार्सल है कृष्णा के। पार्ट एंड पार्सल का मतलब क्या हुआ? इसके 2 पॉइंट्स आते हैं। सबसे पहला कि कृष्णा होल है, कंप्लीट,
जस्ट लाइक कृष्णा एक ट्री जैसे हैं और वो ट्री के रूट जैसे हैं, और हम लोग वो ट्री के अलग अलग पार्ट्स हैं। तो हमको अगर उस पूरे ट्री को सेटिस्फाई करना है तो रूट में पानी डालना पड़ेगा। दैट इज वी हैव टू बी इटर्नली, वी आर इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। हम अगर कृष्णा को सर्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम लोग भी सेटिस्फाई हो जाएंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है, पार्ट एंड पार्सल हम लोग कृष्णा के हैं, मतलब हम लोग क्वालिटेटिवली इक्वल है कृष्णा से, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट है। ये कैसे समझे? आप एग्जांपल लीजिए एक ओशन के एक ड्रॉप का, एक बूंद पानी ओशन का और पूरा ओशन, ये दोनों सेम है क्या? नहीं। हाँ, बाकी लोग नहीं। सेम तो है और नहीं भी है, क्योंकि आप देखिए दोनों का क्वालिटी सेम होता है ना। जी। जो ओशन वाटर है और एक ड्रॉप ऑफ ओशन है, दोनों का क्वालिटी तो सेम है, हम्म। लेकिन उसकी क्वांटिटी में डिफरेंस है। जी। हाँ, वी कैन नॉट से कि एक ड्रॉप एक पूरे ओशन से इक्वल है, नहीं, वो दोनों अलग है, लेकिन सेम भी है। क्यों? क्योंकि उनका क्वालिटी सेम है। तो उसी तरीके से हम लोग के अंदर जो क्वालिटीज हैं वो जो कृष्णा के अंदर क्वालिटीज है उसके जैसे ही है, सेम टू सेम। कृष्णा सच्चिदानंद है, हम लोग भी सच्चिदानंद है, मतलब इटर्नल, ब्लिसफुल एंड फुल ऑफ नॉलेज। तो यस। हाँ, तो हु आर वी आर सोल्स, ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी हम लोग समझते हैं कि इस वर्ल्ड कर्मा क्या है और इस वर्ल्ड में क्या क्या होता है, गुड कर्मा, बैड कर्मा, आप लोग कल पूछ रहे थे। देखिए, कर्मा मतलब क्या? हम लोग जो भी एक्शंस करते हैं, वॉट एवर एक्शंस वी डू, उसका हमको रिएक्शन मिलता है, उसको कर्मा बोलते हैं, कर्मा का फल। तो अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा, और अगर बुरा काम करेंगे तो बुरा रिजल्ट्स मिलेगा उसका। लेकिन एक सेकंड ना, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ जहाँ पे आपको पूरा दिखेगा कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड, मटेरियल वर्ल्ड, स्वर्ग लोग, नरक लोग, ये सब है, उसमें सब कुछ है। सॉरी हाँ, डिले के लिए। हरे कृष्णा। ये देखिए, तो मैं बोल रहा था कि हम लोग अच्छा अगर काम करते हैं तो हमको अच्छा रिजल्ट्स मिलता है, वो या तो इस वर्ल्ड में होता है या फिर ऐसे बोलते हैं कि हम लोग स्वर्ग लोक में जाएंगे। दूसरा है कि अगर हम लोग बुरा काम करते हैं तो उसका बुरा बुरा रिजल्ट्स मिलता है। ये देखिए, ये है पूरा कॉस्मोलॉजी अकॉर्डिंग टू वेदास, वैदिक स्क्रिप्चर के हिसाब से पूरा कॉस्मोलॉजी। इसमें ये अर्थ है, ये अर्थ प्लैनेट है, हम लोग यहाँ पे है। तो हम लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो हम लोग के अच्छे काम के हिसाब से, ये देखिए, इधर जाते हैं, स्वर्ग लोक में जाते हैं, नरक लोक में जाते हैं, जनोलोक, तपोलोक, सत्यलोक, ऐसे। और अगर बुरा काम करते हैं तो यहाँ पे जाते हैं, अताड़ पाताड़, ये सब हेलिश प्लैनेट्स है, इधर सब हेल होता है वो सब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर हम लोग अच्छा काम करेंगे
तो प्रॉब्लम क्या है हमारे प्रेजेंट एग्जिस्टेंस के साथ कि हम लोग अगर अच्छा काम जो बोलते हैं अच्छा काम किया तो हम लोग को स्वर्ग में जाने को मिलेगा, लेकिन वो अच्छा काम इतना अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग को बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज वैसे भी फेस करना पड़ता है। अगर हम लोग कुछ अच्छा काम करते हैं, समझो स्वर्ग लोक में गए भी, तो भी कितने दिन तक वहां पे रह पाएंगे? जब तक हम लोग ने जो अच्छा काम किया है उसका रिजल्ट है तब तक वहां पे रह पाएंगे, उसके बाद में वापस हमको वी हैव टू डाई। तो बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज तो यहाँ सब जगह पे है, तो वो एक्चुअली में अच्छा किस हिसाब से हुआ? हरे कृष्णा। तो एक्चुअली में वो अच्छा काम नहीं है, क्योंकि हम लोग का पोजीशन जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, एक सेकंड। तो हम लोग के साथ अभी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस के साथ प्रॉब्लम क्या है कि बर्थ है, डेथ है, ओल्ड एज डिजीज है, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो हमको अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो उसका जड़ ढूंढना पड़ेगा कि ये सब प्रॉब्लम किस वजह से। तो वो हमको यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे तो समझ में आएगा। जब मैंने बोला था हु आर वी, मैंने बोला था कि वी आर क्वांटिटेटिव इटर्नल सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा। बट लेकिन फिलहाल के लिए तो हम लोग कुछ कृष्णा को सर्व नहीं कर रहे, और जैसे मैंने बोला था कि वी आर पार्ट्स ऑफ कृष्णा। तो जब तक पार्ट होल को सर्व नहीं करता तब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो अब देखिए दो चीजें होती है, एक तो मैटर है, दूसरा है स्पिरिट। मैटर मतलब क्या? हम लोग जो हमारा बॉडी है वो मटेरियल है। स्पिरिट मतलब क्या? जो सोल है। मैटर डेड है पूरी तरीके से, और स्पिरिट जो है सोल, उसके अंदर लाइफ होता है। तो मैटर जो है ये मटेरियल वर्ल्ड का एलिमेंट है, मतलब जिस वर्ल्ड में हम लोग फिलहाल के लिए है वो मटेरियल वर्ल्ड है। लेकिन जो स्पिरिट है, जो सोल है, वो इस वर्ल्ड का नहीं है, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो है हम लोग एक्चुअली हमेशा से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, लेकिन हम लोग, क्योंकि हम लोग के अंदर इंडिपेंडेंस है थोड़ा सा, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं, और फिर हम लोग एक एक अपने डिजायर के हिसाब से कोई ना कोई हम लोग बॉडी लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि कर्मा करते हैं, कोई एक शरीर लेंगे, फिर उसमें हम लोग जो भी एक्शन करेंगे, फिर उसके बेस पे उसका कोई ना कोई रिएक्शन आएगा और हम लोग इसी वर्ल्ड में घूमते रहेंगे, बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज ये करते करते। ये देखिए ये सब जगह पे ये जो है पूरा, ये मटेरियल वर्ल्ड है। ये देखिए। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। एग्जैक्ट स्पिरिचुअल वर्ड क्या है? वर्ड मतलब एग्जैक्ट स्पिरिचुअल हाँ वर्ड मतलब क्या है? हाँ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये मटेरियल वर्ल्ड है इतना, फिर ये जो ऊपर है ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बर्थ डेथ ओल्ड एज और डिजीज नहीं रहता है। वहाँ पे हम लोग हमेशा कृष्णा को सर्व करते रहते हैं अलग अलग फॉर्मेट्स में। जैसे अगर आप देख सकते हो यहाँ पे ये वैकुंठ लोक है, और फिर इसके ऊपर आता है ये अयोध्या धाम, और फिर इसके ऊपर आता है द्वारका धाम, फिर इसके ऊपर आता है गोलोक वृंदावन। ये पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड का पार्ट है। यहाँ पे जो है बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज नहीं होता है, जबकि मटेरियल वर्ल्ड में ये देखिए अगर हम लोग बहुत अच्छा काम करते हैं ना, देखिए अच्छा काम और बुरा काम में लोग सोचते हैं कि अच्छा काम कर लिया तो सब कुछ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा काम करेंगे तो भी उसका रिजल्ट थोड़े टाइम के लिए रहेगा, और फिर वापस हमको जो प्रॉब्लम्स है बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज उसमें फंसना पड़े। हमको ऐसा काम करना चाहिए जिससे हम लोग ये जो साइकिल है बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज का, इसको तोड़ के वापस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाए। हमको ऐसा काम करना चाहिए। देखिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो यहाँ पे बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज नहीं रहता। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हाउ टू ब्रेक दिस चेन ऑफ कर्मा। ये जो कर्मा का चेन है, अभी देखिए हम लोग की जितने भी प्रॉब्लम्स है वो किसके वजह से है? इस बॉडी के वजह से, इस मटेरियल एग्जिस्टेंस की वजह से।
और ये मटेरियल एग्जिस्टेंस कंटिन्यू कैसे होता है? जो हम लोग गुड कर्मा करते हैं, अच्छा काम करते हैं, या फिर जो बैड काम करते हैं, उसके वजह से ये पूरा मटेरियल एग्जिस्टेंस कंटिन्यू करता है। तो अगर हमको इस जितने भी प्रॉब्लम्स है इससे अगर छुटकारा चाहिए, तो जितने भी हमारे ये कर्मा है उसके फल हमको नील करने पड़ेंगे। ये देखिए, जो गुड कर्मा भी है, अगर आप जो अच्छा काम करते हो उसको भी आपको नील करना पड़ेगा, और बैड कर्मा है उसको भी आपको नील करना पड़ेगा। जैसे देखिए, हाउ टू प्रिवेंट फर्दर कर्मा। जब हम लोग को ये चेन कर्मा का चेन जो ब्रेक करना है, इसमें दो पार्ट है। एक तो जो हम लोग ने ऑलरेडी किए हुए हैं एक्टिविटीज, अभी हम लोग सोल है और हम लोग ने आत्मा है और हम लोग ने ये शरीर लिया है, ये हमारा फर्स्ट बर्थ नहीं है। इसके पहले हम लोग ने बहुत बहुत सारे बर्थ्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग ने बहुत सारा कर्मा करके रखा है। देखिए, गुड कर्मा, बैड कर्मा, ये जो अकाउंट है ये मैंने ऐसे बना के रखा है। ऑब्वियसली हम लोग ने जितने भी काम किया वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, उसके हिसाब से हमको उसका रिजल्ट्स मिलता है। तो ये पूरा भरा रहता है, एक्चुअली हम लोग का अभी भरा हुआ है ये सब कुछ। लेकिन अगर हमको चेन ये तोड़ना है, ये कर्मा का चेन, तो हमको ये पूरा नील करना पड़ेगा। इसको नील करने के लिए जो हम लोग ने पास्ट में कर्मा किया है, ये देखिए, हाउ टू डिस्ट्रॉय पास्ट कर्मा, उसके लिए जो प्रोसेस है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा का, ये प्रोसेस है हरे कृष्णा चैंट करने का। इसको जब हम लोग चैंट करते हैं तो हम लोग का जो ये है गुड कर्मा और बैड कर्मा दोनों डिस्ट्रॉय होता है और पूरा अकाउंट नील हो जाता है। और फिर दूसरा आता है कि हमको कैसे काम करना चाहिए ताकि हम लोग आगे जाके और कर्मा इनकर ना करें। मतलब हम लोग काम, देखिए अभी हमको अगर कर्मा पूरा बंद करना है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम लोग काम छोड़ दें। काम तो नहीं छोड़ पाएंगे, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो हमको करना ही पड़ता है। तो अगर हमको इसको तोड़ना है तो हमको इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि भले ही हम लोग एक्शंस कर रहे हैं लेकिन उसके रिएक्शंस नहीं आएंगे। तो ऐसे कैसे काम करें, कोई बता सकता है? फर्स्ट ऑफ हरे ऑल कृष्णा। जो हमारी ड्यूटीज, हाँ हरे कृष्ण, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाँ हमारी बोलिए। ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेलो, हाँ हाँ, ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो फुलफिल करना। हाँ, वो और सब कुछ तो करना ही है। इवन, हाँ, हाँ, वो सब कुछ करना ही है, एंड लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने बोला कि जब भी हम लोग कोई कर्मा करेंगे तो उससे जो अकाउंट है ना, ये या तो गुड कर्मा से भर जाएगा या फिर बैड कर्मा से भर जाएगा। और जब तक इसमें एक भी कर्मा रहेगा ना, इसमें एक भी चीज रहेगा ना, आपको वापस इस मटेरियल वर्ल्ड में बर्थ लेना पड़ेगा और वापस सब कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे मैंने बोला, जब अगर आप बर्थ लेते हो तो फिर आपको ऑब्वियसली फिर ओल्ड एज भी आएगा, बुढ़ा भी होना पड़ेगा, फिर वो डिसीजेस भी यस, आएंगे, फिर हमको मरना भी पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम है, तो एंड इवन उसको हम सर्विंग कैसे गॉड। सॉल्व करें? या दैट इज ट्रू, बट हाउ टू डू दैट? ये नहीं पता। एक सेकेंड ना, मेरा पीसी लैग हो रहा है, एक सेकंड। तो उसके लिए एक ये प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब कुछ काम छोड़ देना है, नहीं। आप जो ऑलरेडी कर रहे हो, जैसे आपने कहा ड्यूटीज है जो भी है, उसको करते रहना है। बस उसको थोड़ा मोल्ड करना है ताकि वो हम लोग ऐसा हो जाए कि हम लोग कृष्णा के लिए कर रहे हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग अगर खाना खाते हैं, तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं ऑब्वियसली वो फूड सात्विक होना चाहिए, मतलब उसमें मीट नहीं होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए। और ये मीट मतलब मांस, और कांदा लहसुन नहीं होना चाहिए। तो वो फूड हमको कृष्णा को ऑफर करना है पहले, फिर बाद में वो खाना है। और जितना भी हम लोग हरे पैसा कमाते कृष्णा, हैं। हाँ बोलिए। आपने क्या बोला, कांदा लहसुन? कांदा लहसुन और हेलो, नॉनवेज। वाई मीट कांदा मीट। लहसुन क्यों? मीन्स कांदा नहीं, वो मीट तो समझा, बट वाई कांदा लहसुन? हाँ, आई विल टेल यू। देखिए, जो वैदिक स्क्रिप्चर्स है ना, इसमें ऐसे कहीं पे भी नहीं दिया है कि अब ये वेजिटेरियन फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड, ऐसा नहीं दिया। इसमें जितने भी चीजें हैं उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो है सतोगुण, दूसरा रजोगुण और तीसरा तमोगुण। मतलब एक्टिविटीज इन मोड ऑफ गुडनेस, एक्टिविटीज इन मोड ऑफ पैशन और एक्टिविटीज इन मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हम लोग इस वर्ल्ड में जितने भी काम कर रहे हैं ना, जितने भी काम, वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक कैटेगरी में रहता है। तो जो काम मोड ऑफ गुडनेस में किया जाता है वो हमको थोड़ा सा हेल्प करता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे बढ़ने के लिए, थोड़ा सा। और जो पैशन में किया जाता है, मोड ऑफ पैशन में,
वो हमको हेल्प नहीं करता, उल्टा हम लोग के लिए हानिकारक ही बनता है। और जो काम मोड ऑफ इग्नोरेंस में किया जाता है तमोगुण में, वो तो बहुत ज्यादा हमको तकलीफ देता है, मतलब वो आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। तो जैसे मैंने बोला कि हर एक चीज इस वर्ल्ड में इन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आपने खाना पूछा, खाने में 3 कैटेगरी है। सतोगुण मतलब क्या, ऐसा खाना जिसमें कांदा लहसुन नहीं है और नॉनवेज नहीं है और वो बहुत ज्यादा तीखा या फिर बहुत ज्यादा खट्टा या फिर बहुत ज्यादा मीठा नहीं, उसको सात्विक खाना बोलते हैं। ऐसा खाना हम लोग कृष्णा को ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि जो पैशन है राजसिक, राजसिक मतलब उसमें बहुत ज्यादा तीखा है या फिर बहुत खट्टा है या फिर बहुत मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा है, तो वो खाना भी हम लोग कृष्णा को नहीं ऑफर करते हैं। और तामसिक मतलब जिसमें नॉनवेज है, वो तो ऑब्वियसली कभी ऑफर करते ही नहीं। तो इसके लिए हम लोग ये सब नहीं खाते हैं। तो हम अगर देखिए, हम लोग जो कृष्णा को अगर ऑफर करके खाएंगे ना फूड, तो उससे हमको कर्मा नहीं लेना पड़ेगा, फिर आपका जो अकाउंट ऐसा नील रहेगा। और अगर अकाउंट नील रहेगा तो फिर आपका इस मटेरियल वर्ल्ड में रहने का कोई रीजन नहीं रहेगा। मटेरियल वर्ल्ड में देखिए आप सीधा जाओगे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फिर। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में फायदा क्या है, यहाँ पे बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज ये सब कुछ भी नहीं है हम लोग, और इटर्नल लाइफ है। हम लोग हमेशा कृष्णा को सर्व करते रहेंगे। देखिए मटेरियल वर्ल्ड में टेम्पररी है ये, जैसे मैंने बोला कि असत है, अचित है, निरानंद है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड सच्चिद आनंद है। और ये जितने भी मटेरियल वर्ल्ड है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, ये सब कुछ कृष्णा से आते हैं। ओके। तो हाँ, आपका क्वेश्चन आंसर हो गया। हाँ तो क्या सात्विक भोजन नहीं, सात्विक भोजन खाना चाहिए हमें भी, मतलब राजसिक नहीं, भोजन? एक मिनट, हमको सात्विक भोजन भी नहीं खाना है, हमको कृष्णा का प्रसाद खाना है। जो फूड कृष्णा को ऑफर किया है वो हमको खाना है। वो लेकिन फिर हम सात्विक लोग होगा। ऑफर क्या करेंगे? ऑफर मीन्स मतलब क्या, मतलब ठीक से आप मानव बताएंगे भोग क्या? लगाना। हाँ मैं बताता हूँ वो बताता हूँ। तो उसके ऊपर आते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। तो हाउ टू ब्रेक द चेन ऑफ कर्मा। देखिए सबसे पहला क्या है कि ऑलरेडी जो आपने क्या क्या किया है अब तक, जो जो काम किए हैं आपने पिछले जन्म में, फिर उसके पिछले के पिछले जन्म में, उसको कैसे करेंगे, हाउ टू डिस्ट्रॉय पास्ट कर्मा। तो उसका प्रोसेस है हरे कृष्णा चैंट करना, चैंटिंग हरे कृष्णा और श्रवणम कीर्तनम, वो पूरा प्रोसेस है जिसको हम लोग आगे वाले सेशंस में डिस्कस करेंगे, या फिर अगर आज टाइम मिलता है तो आज डिस्कस करेंगे। और जो पास्ट कर्मा है, सॉरी फ्यूचर जो काम हम लोग करने वाले हैं, उससे हम लोग कैसे बचे। तो हमको हर एक काम जो है हमारा, वो हम लोग कृष्णा को सर्व कर रहे हैं ऐसा करना पड़ेगा। तो कृष्णा क्या बोलते हैं, कैसे करे, यत करोसी यत जुहोसी तत्कुरुषो मद अर्पण। तो कैसा करेंगे, फॉर एग्जाम्पल फूड है तो कृष्णा का एक पिक्चर रहेगा या फिर कुछ ना कुछ डीटीज रहेगा, तो आप जाओ वो फूड कुक करो अच्छे से क्लीन एनवायरनमेंट में, फिर एक स्पेशल प्लेट में रखो जहाँ पे, जिसमें हम लोग खाना नहीं खाते हो या फिर नया प्लेट हो, और कृष्णा से प्रे करो कि प्लीज एक्सेप्ट इट। हो गया, फिर 1-2 मिनट रुको, फिर वो कृष्णा एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद में आप लोग खाओ। तो उससे क्या है, आपने भले ही वो खाना खाया, लाइक अभी देखिए हम लोग, प्रसाद? हाँ प्रसाद ही बोलते हैं उसको, ऑफर्ड फूड मतलब प्रसाद। नहीं। ओके ओके। देखिए आप बोलोगे कि हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हम लोग जो हर एक एक्टिविटी करते हैं उसमें प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब आप चलते भी हो तभी हम लोग कितने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देते हैं, कितने सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स को मारते हैं। फिर खाना बनाते वक्त भी वही होता है ना, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर भी तो लाइफ होता है। अभी बहुत सारे वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, ये इसके ऊपर बहुत डिबेट करते हैं कि एनिमल्स में भी लाइफ होता है तो प्लांट्स में भी तो लाइफ होता है। तो हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि एनिमल्स में लाइफ है इसके लिए उनको मत खाओ। नहीं, हम लोग क्यों बोलते हैं एनिमल्स को मत खाओ, क्योंकि वो अच्छा फूड नहीं है, वो तामसिक फूड है। उससे आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, वो बहुत बेकार हो जाएगा। आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एकदम नील हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जबकि ये जो सात्विक फूड हम लोग जितना खाते हैं ना, उतना हम लोग का स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ता है। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मतलब क्या, ये समझना कि हम लोग ये बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है। जब हम लोग जितना ज्यादा नॉनवेज खाते जाएंगे ना, उतना हम लोग को ये बढ़ते जाएगा कि नहीं हम लोग यही बॉडी, हम लोग यही बॉडी है, और हम लोग उतना इग्नोरेंस में जाएंगे। हरे कृष्णा। यस ओके। हाँ, और हम लोग बोलते हैं मतलब स्क्रिप्चर्स बोलते हैं, ये हम लोग का नहीं है। मतलब जितना भी बता रहा हूँ वो पूरा स्क्रिप्चर्स के ऊपर बेस है। तो
हम लोग कौन है? देखिए जितना भी पूरा वर्ल्ड है ना, ये पूरा कृष्णा का एनर्जी है। और कृष्णा कौन है? एनर्जेटिक है, मतलब इस वर्ल्ड के वो प्रोप्राइटर है, कंट्रोलर है। ये वर्ल्ड एनर्जी जो है उनके सर्विस के लिए बनी है। अगर वो एनर्जी कृष्णा की सर्विस करती है तो ऑटोमेटिकली हैप्पी रहेगी। और हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रह के हमेशा कृष्णा के साथ ही रहते। स्पिरिचुअल वर्ल्ड मतलब क्या? वहां पे हम लोग कृष्णा के साथ ही रहते। जैसे उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज रहते हैं, 5 कैटेगरीज रहते हैं। कोई कृष्णा के पेरेंट के जैसे सर्व करता है कृष्णा को, जैसे नंद महाराज और यशोदा माई करते थे। और कोई उनके बच्चे जैसा सर्व करता है, और कोई उनके फ्रेंड जैसा सर्व करता है, कोई उनके सर्वेंट जैसा, दास जैसा सर्व करता है, और कोई उनके लवर जैसे सर्व करते हैं, जैसे गोपीज थे वो सब। तो हम लोग इसमें से किसी एक कैटेगरी में रहते हैं, और हमेशा वहां पे लाइफ चलता रहता है इटर्नली। वहां पे ऐसा नहीं है कि 100 साल का एज है उसके बाद में खत्म, ऐसा नहीं, इटर्नली चलता रहेगा। अलग अलग एरियाज रहते हैं वहां पे भी, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए जैसे ये देखिए, ये है अयोध्या धाम। यहाँ पे राम के जो इटर्नल पास टाइम से हमेशा चलते रहते हैं। द्वारका धाम, यहाँ पे जो कृष्णा जब बड़े हुए थे उनके जो पास टाइम से इटर्नली चलते रहते हैं। और ये जो गोलोक वृंदावन है, देखिए ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितने भी है ना, ये एक सेकेंड, जब कृष्णा इस वर्ल्ड में आते हैं ना तो वो थोड़े टाइम के लिए हमको दिखाते हैं कि देखिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा होता है। जो आप लोग कहानियां सुनते हो ना कृष्णा के, राम के, वो सब वो यहाँ थोड़े टाइम के लिए चलते हैं। देखिए यहाँ पे अर्थ पे थोड़े टाइम के लिए चलते हैं वो, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वो हमेशा रहते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसका मतलब आप अगर चैंट करोगे डेली तो ये आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड लेके जाएगा। देखिए देखिए जा रहा है पूरा ऐसा। और ये देखिए, ये जो कैलाश है ये, और ये जो ब्रह्म ज्योति, ये सब ना मटेरियल वर्ल्ड के ये है। यहाँ मतलब यहाँ पे भी आपको बर्थ डेथ ओल्ड एज डिसीज रहेगा। अभी कोई कोई बोलता है ना कि विष्णु सुप्रीम नहीं है। हाँ, दूसरा ये भी क्वेश्चन था कि हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि कृष्णा सुप्रीम है। देखिए मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें रहती है, एक होता है आत्मा और दूसरा होता है परमात्मा। आत्मा कौन है? सॉरी, हरे कृष्णा, कौन बोल रहे हैं? किसी ने कुछ बोला क्या? बैकग्राउंड नॉइस हो रहा सॉरी। हाँ, तो देखिए 2 चीज होते हैं, एक होता है आत्मा और दूसरा होता है परमात्मा। परमात्मा कौन है? कृष्णा। और आत्मा कौन है? हम सब लोग आत्मा है। तो जैसे मैंने बोला कि हम लोग अगर अच्छा काम करते हैं तो हम लोग हेवनली प्लैनेट्स में जाते हैं। ये देखिए, ये सब हेवनली प्लैनेट्स है। यहाँ पे देखिए डेमीगॉड्स होते हैं, जो देवता है ना इनको डेमीगॉड्स बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं देवलोक में। तो जितना टाइम हम लोग का अच्छा काम रहेगा उतना टाइम हम लोग इनके कैपेसिटी में सर्व कर सकते हैं। जैसे स्कूल में टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वैसे। तो आप बोल सकते हो कि ब्रह्मा जो है इस पूरे यूनिवर्स के प्रिंसिपल है और बाकी सब टीचर्स है, ये लोग अलग अलग लोग, देवता लोग। लेकिन ये लोग भी आत्मा है, ये लोग परमात्मा नहीं है। इन लोग को टेम्पररी टाइम के लिए वो थोड़ा सा मिला है क्योंकि उन लोग ने अच्छा काम किया था। इनको भी कोई ना कोई कंट्रोल करता है। जितने भी देखिए डेमिगॉड्स है ना, इनको सब लोग को कंट्रोल किया जाता है, जो विष्णु कंट्रोल करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये था, कोई कोई बोलता है कि ईश्वर जो है शिवा वो विष्णु से भी सुप्रीम है। ऐसा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि विष्णु के 3 टाइप होते हैं। क्योंकि ये है करणोदक्षी महा, ये महाविष्णु है। और फिर दूसरे विष्णु होते हैं जो यहाँ पे होते हैं गर्भोदक्षी विष्णु, इनको गर्भोदक्षी विष्णु कहते हैं। और तीसरे विष्णु है जो सबके हृदय में रहते हैं, जो हम लोग बोलते हैं ना कि परमात्मा के सबके हृदय में वास है और हर एक कण कण में वास है। सिर्फ हृदय में नहीं, हर एक कण कण में वास है। तो परमात्मा सब जगह पे रहते हैं। तो विष्णु जो, ये शिवा जो है, एक हिसाब से अगर देखने जाओगे तो विष्णु से थोड़े सुप्रीम है ये देखिए, लेकिन कृष्णा से नहीं है, क्योंकि कृष्णा सबसे ज्यादा सुप्रीम है। देखिए कृष्णा में से ही सब कुछ आता है। इसको हम लोग एक एक टॉपिक करके समझेंगे नेक्स्ट सेशंस में। हरे कृष्णा। प्रफुल्ल प्रभु, आपके क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो डायरेक्टली इसके ऊपर, माइक के ऊपर, जो आपको लगता है कि फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस अलग अलग लोगों के। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। कहाँ तक मटेरियल वर्ल्ड है और कहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड चालू होता है वो बताइए। हाँ ये देखिए,
मटेरियल वर्ल्ड, एक सेकंड ना, मैं देख रहा हूँ इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या, क्योंकि उसको ये देखिए, हाँ ये देखिए मटेरियल वर्ल्ड है ये पूरा। ये देखिए मटेरियल वर्ल्ड मतलब एक यूनिवर्स नहीं होता, ये एक यूनिवर्स है। ऐसे हजारों मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस है जो विष्णु के अंदर से आते जाते रहते हैं। देखिए जैसे हम लोग के यूनिवर्स में देखिए ये है विष्णु, और इनके पेट में से पद्मा, पद्मा मतलब इनका जो नाभ है, नाभि, नाभि में से ये पद्मा का मतलब लोटस का फ्लावर निकलता है जिसके ऊपर ब्रह्मा बैठते हैं। और ब्रह्मा सबसे पहले क्रिएट होते हैं एक यूनिवर्स में, फिर वो ब्रह्मा पूरे यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। तो ऐसे हजारों यूनिवर्स है, हजारों मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस है। ये देखिए यहाँ सब जगह पे आपको दिखाई देगा ये विष्णु है और ये ब्रह्मा है वहां पे, और फिर अलग अलग प्लैनेट्स हैं। लेकिन ये सब कुछ मटेरियल वर्ल्ड है। यहाँ पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे भी आपको एक ना एक दिन मरना पड़ेगा, ब्रह्मा को भी एक ना एक दिन मरना पड़ता है। तो हमको ऐसे जगह पे नहीं जाना चाहिए जो टेम्पररी है। उसमें क्या मतलब हुआ, हमको जाना चाहिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो हम लोग का ओरिजिनल प्लेस है। यहाँ पे हम लोग ओरिजिनली रहते हैं एक्चुअली में, लेकिन किसी ना किसी रीजन की वजह से, जो हम लोग आगे के स्लाइड्स में जानेंगे, मतलब नेक्स्ट सेशंस में, हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं। तो अभी हम लोग का एम ये है कि हम लोग मटेरियल वर्ल्ड छोड़ के स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाए। क्यों? क्योंकि वो हम लोग का ओरिजिनल पोजीशन है। जैसे बोला था कि फिश रहता है, फिश वो जब तक पानी में रहेगा वो तब तक खुश रहेगा, लेकिन अगर हम फिश को पानी से बाहर निकालते हैं और उसको बाकी सब कुछ हम लोग चीजें दे देंगे, अब उसको अच्छा खाना दो, और पैसा दो, एसी दो, सब कुछ दो, लेकिन पानी का एक बूंद मत दो, वो खुश रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। उसके जैसे ही हम लोग जो है कृष्णा के पार्ट है, तो जब तक हम लोग कृष्णा को सेटिस्फाई नहीं करते हम लोग हैप्पी नहीं रह सकते, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ओरिजिनली। जैसे मैंने इस स्लाइड में बताया था, एक सेकंड में दिखाता हूँ वापस। एक सेकंड, ये देखिए इसमें जो हम लोग सोल है, हम लोग ये बॉडी नहीं है। देखिए ये हम लोग ये बॉडी नहीं है, हम लोग सोल है। और सोल का एक्चुअल जगह क्या है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड। और ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी ये इस मटेरियल वर्ल्ड को बिलोंग करता है, लेकिन हम लोग सोल है। तो हम जब तक सोल मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जाएंगे तब तक खुश नहीं हो पाएंगे। वो ऐसे ही हो गया कि आप मच्छी, ये फिश को पानी से बाहर निकाल को उसको खुश करने की कोशिश कर रहे हो। हाँ तो बोलिए, और किसी को कुछ क्वेश्चन है बाकी लोगों को? कृष्ण भगवान तो विष्णु भगवान के अवतार है, फिर कृष्ण भगवान विष्णु भगवान से सर्वोच्च कैसे? हाँ एक्चुअली में क्या है अभी, हाँ कृष्णा जो है ना वो विष्णु से, कृष्णा ना हर एक चीज का ना बिगिनिंग है। एते चमश, एक श्लोक है भागवतम में, एते चमश कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। मतलब ये जो है ना विष्णु, एक सेकंड में दिखाता हूँ आपको। देखिए ये कृष्ण है, और फिर इनके अंदर से ये निकलते हैं। देखिए कृष्णा के अंदर से सबसे पहला एक्सपांशन निकलता है वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध का। फिर उसके अंदर से फिर विष्णु निकलते हैं, जो हर एक इसमें जाते हैं। हर एक मटेरियल वर्ल्ड में सबसे पहले तो महाविष्णु आते हैं, फिर उनके थ्रू बाकी के जो अवतार है वो इस मटेरियल वर्ल्ड में अवतरित होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी किसी अवतार को अगर आना है तो विष्णु के थ्रू आते हैं, वो विष्णु के अंडर होते हैं। तो कृष्णा जब इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं ना, तो वो भी उसी रूट को फॉलो करके आते हैं। बट एक्चुअली कृष्णा कौन है? वो सुप्रीम है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप ऐसे बोल सकते हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे, वो एक हिसाब से इस पूरे कंट्री को चला रहे, मतलब मेन है, प्राइम है। लेकिन अगर समझे वो किसी दिन जा रहे हैं एक स्कूल में कुछ पढ़ाने के लिए या फिर कुछ लेक्चर देने के लिए असेंबली में, तो उसका मतलब ये तो नहीं हो गया ना कि वो टीचर बन गए वहां के। मतलब जब कृष्णा इस वर्ल्ड में आते हैं ना, तो वो विष्णु के अवतार के फॉर्म में आते हैं। जैसे मोदी जो है वो भले ही प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन वो स्कूल में एक लेक्चरर के फॉर्म में जा रहे हैं।
लेकिन वो एक्चुअली में कौन है? वो प्राइम मिनिस्टर है। तो कृष्णा भी एक्चुअली में सबसे सुप्रीम है, लेकिन जब वो इस धरती पे अवतरित होते हैं तो वो विष्णु के थ्रू आते हैं, ऐसा समझ रहे हो आप? न जाने क्यों विश्वास करने का दिल नहीं हो रहा। हाँ, अच्छा, विश्वास करने का दिल नहीं हो रहा। हम्म, वो इसलिए मतलब होता है आपको नहीं क्योंकि समझ। हम हाँ, पहले बोलिए। से ही किसी बातों को दिल में बैठा कर रखे हुए हैं, तो वो हटकर ये बात अभी बैठ नहीं रही है। मुझे लगता है कि मुझे और सेशन जाने की आवश्यकता है। हाँ, अभी वो तो है। हाँ, बोलिए। ये बातें दिल में नहीं जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतिबंधित कर रही है मुझे ये बातों को महसूस कौन करने सी के। बात? जो आप बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान, विष्णु भगवान, हाँ, शिव भगवान, एक्चुअली हाँ, मैं बहुत ज्यादा क्लोज हूँ शिव भगवान के, तो इतना नहीं हो रहा है एक्चुअली। हाँ, वो तो होता ही है। जैसे कि अभी हम लोग समझिए, हम लोग जो भी रोज काम करते हैं ना, तो उसका हम लोग को एक आदत बन, तो वो हाँ। आदत छुड़ाने के टाइम तो लगता है ना। हम्म। और वो हम लोग आदत तो को ही कब छोड़ते हैं? समझिए, किसी का आदत है कि रात को बहुत लेट सोते हैं और जल्दी बहुत लेट उठते हैं, सुबह बहुत लेट उठते हैं। तो एक्चुअली में देखने जाएंगे तो मेडिकली अच्छा नहीं है वो, जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि एक बॉडी का भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। हम्म, तो उसके हिसाब से जब तक वो इंसान को उतना कन्विक्शन नहीं रहेगा कि बाबा ये क्यों बुरा है और क्या अच्छा क्या है, तब तक वो जल्दी उठना चालू नहीं करेगा। समझ रहे हो? वो तो उसके तो रोजमर्रा के वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि वो काम क्या करता है, तो उस हिसाब से उसकी दिनचर्या बन जाती है। अ, नहीं, फिर उसको काम चेंज कर सकता है ना। जरूरी नहीं ना हर काम अगर चेंज किया जा सकता है। अभी देखिए, अभी समझिए। मटेरियल वर्ल्ड में हर काम हाँ, का अपना एक निश्चित वक्त होता है, हाँ, तो उस निश्चित वक्त हर पर ही काम का एक काम। निश्चित वक्त होता है, तो उस काम को आप छोड़ सकते हो। जैसे रात का निश्चित वक्त, रात का जो है वो टाइम सोने के लिए है। मैंने एक एग्जांपल दिया, वो एक्चुअली वैसा नहीं है, मैं खाली बता रहा हूँ। आप एकदम हम्म, डिट्टो डिट्टो एग्जांपल को उसके साथ मत जाइए, खाली जो फैक्ट है ना उसको समझने के लिए जी। एग्जांपल दिया है। आप वो एग्जांपल को पूरे दोगे तो कुछ मतलब नहीं है, वो बस आपको समझना है और छोड़ देना है। मेन फैक्ट क्या है कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम है, और ये हर एक वैदिक स्क्रिप्चर्स में बहुत जगह पे दिया है कि कृष्ण तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ईश्वर परम कृष्णा। मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रह्म संहिता जो है, अ, जो ब्रह्मा है, जो इस मटेरियल यूनिवर्स के बहुत बड़े, मतलब आप बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेमिगॉड्स है। वो बोलते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राधे गोविंद सर्व कारण कारणम। एक सेकंड में दिखाता हूँ। मतलब ईश्वर, ईश्वर मतलब क्या? कंट्रोलर। परम हम्म, कृष्णा, ईश्वर तो सब लोग हैं, आप भी हो, मैं भी हूँ, हम सब लोग हैं। ईश्वर का हम्म, मतलब क्या? कंट्रोल करना। अभी देखिए, जैसे ये मेरे पास एक लैपटॉप है और इसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ सब कुछ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ इस लैपटॉप को। लेकिन क्या मैं दुनिया के हर एक लैपटॉप को कंट्रोल कर सकता हूँ क्या? नहीं। हम्म? हाँ, तो जो हर एक लैपटॉप को, हर एक चीज को जो कंट्रोल कर सकता है ना, वो कृष्ण है। क्यों? क्योंकि वो परम है, ईश्वर परम, ये सुप्रीम कंट्रोलर। और वो कौन क्या है? सच्चिदानंद विग्रह, अनादि आदि गोविंद। अनादि मतलब क्या? उनका कोई बिगनिंग नहीं है, हम्म, लेकिन वो सब चीजों की बिगनिंग है। आदि, वो सब चीजों की बिगनिंग। आदि मतलब बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। गोविंदा, अभी कोई कोई बोलता है कृष्णा का मतलब है कि ऑल प्लेजर, तो वो शायद जो कृष्णा है, पर्सन कृष्णा, उनको नहीं बोला रहेगा, ऐसे ही बोल दिया रहेगा। नहीं, ऐसे लोगों के डाउट हटाने के लिए जो ब्रह्मा है वापस से वो बोलते हैं कि अनादि आदि गोविंदा सर्व कारण कारणम, ही इज रीजन फॉर एवरीथिंग, इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस। एक सेकंड ना, मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म, और दूसरे बहुत सारे हैं, ऐसे वर्सेस है बहुत सारे। जैसे भागवतम का स्टार्टिंग ही उस पॉइंट से होता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादि यस्य जतः, मतलब दैट विच इज बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। मैं दिखा दूं आपको।
ये देखिए, ओम नमो भगवते वासुदेव, ये भागवतम है। जन्मादि यस्य यतः, मतलब दैट विच इज दैट फ्रॉम विच एवरीथिंग एमिनेट्स। जन्मादि मतलब क्रिएशन, सस्टेनेंस और डिस्ट्रक्शन जो होता है इस वर्ल्ड का, सब यूनिवर्सेस का। यस्य फ्रॉम हुम, यतः वो कौन है? वासुदेवाय, unto the personality of Godhead, son of Vasudeva, Lord Shri Krishna। समझ रहे हो? और फिर ऐसे बहुत सारे वर्सेस है। कृष्णा खुद भगवद गीता में बोलते हैं कि अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वस्व प्रवर्तते, और बहुत सारे वर्सेस है। वो उसका मैं लिस्ट अभी जब नेक्स्ट सेशन से रहेंगे ना उसमें मैं दिखा दूंगा आप सबको। ये तो खाली एक इंट्रोडक्शन था कि बाबा ऐसे ऐसे हम लोग बोलते हैं ओवरऑल। फिर जितने भी मैंने पॉइंट्स बोले ना उसके ऊपर हम लोग एक 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 पॉइंट को फिर और ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो आपको कुछ है, किसी को कुछ क्वेश्चन है? और एक सेकेंड ना। तो हम लोग ने आज क्या क्या देखा कि हु आर वी, हम लोग कौन है? हम लोग सोल है जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को बिलोंग करता है एक्चुअली। और हम लोग ओरिजिनली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं लेकिन अभी मटेरियल वर्ल्ड में आ चुके हैं। तो मटेरियल वर्ल्ड में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कुछ ना कुछ एक्शन करना ही पड़ता है, क्योंकि एक बॉडी हम लोग ने ली है। तो हम लोग अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो उससे हम लोग इसी वर्ल्ड में फंसे रहेंगे अगर हमको। और इस वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हम लोग हैप्पी नहीं है एक्चुअली। अगर कोई बोलता भी है हैप्पी है तो वो या तो खुद को मूर्ख बना रहे हैं या फिर दूसरों को मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में हैप्पीनेस नहीं है। क्योंकि किसको मरना अच्छा लगता है, किसको बुढ़ापा अच्छा लगता है, और किसको डिजीज अच्छा लगता है? किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। और वो चीज होते हैं हम लोग के साथ। तो ऐसी चीज आपके साथ जब हो रही है, जो चीज आपको नहीं अच्छी लगती, तो आप कैसे बोल सकते हो मैं खुश हूँ? वो आप अपने मन को एक सिंपैथी देते हो कि हाँ कुछ नहीं मैं खुश हूँ ऐसा, लेकिन एक्चुअली में कोई हैप्पी नहीं है। क्योंकि हम लोग का ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि हम लोग कृष्णा को सर्व करते हैं। तो इसके लिए हमको ये जो चेन है कर्मा का, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करना मतलब क्या? अच्छा काम और बुरा काम। देखिए अभी हम समझे, हम लोग ने कुछ अच्छा काम किया, किसी को दान किया, तो उससे क्या होगा? जो दान कर रहा है उसको थोड़ा स्वर्ग में जाने को मिलेगा थोड़े टाइम के लिए, या फिर इसी जो मटेरियल वर्ल्ड में उसको और पैसा मिलेगा। और जिसको दान किया गया है उसको भी थोड़े टाइम के लिए वो बॉडी के लिए हेल्प मिलेगा। लेकिन फिर जब वो इस मनुष्य देह को त्याग देगा, जिसने दान लिया है, वो जब इस मनुष्य देह को त्याग देगा, उसके बाद में वापस वो किसी ना किसी पशु के मतलब प्राणी के इसमें जन्म लेगा। 84 लाख स्पीशीज होते हैं। तो वो लाइफ तो अच्छा नहीं है। जो कुत्ते बिल्ली होते हैं या फिर वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जैसे लायन है, टाइगर है, एलिफेंट है, इन लोग की लाइफ तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। आपको लगता है इनकी लाइफ अच्छे है बहुत? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा नहीं। हाँ, तो इनके लाइफ बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जैसे अभी अभी हम लोग ने देखा था एलिफेंट के साथ मतलब कितना बुरा व्यवहार हुआ। फिर वाइल्ड एनिमल्स को तो हमको पता ही है, कार्निवोरस एनिमल्स जो होते हैं वो एक दूसरे एनिमल को खा के जीते हैं। तो आप सोचिए ऐसा लाइफ, मतलब वो लोग शांति से सो भी नहीं सकते, मतलब उनको कोई भी आके कभी भी खा सकता है। और फिर हम लोग सोचेंगे कि लायन के लिए तो बहुत अच्छा है ना, सबको जाके खाता है। नहीं, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। उसका आप सिचुएशन देखिए। अभी समझिए हम लोग के सामने खाने का एक प्लेट रखा है, और जैसे हम लोग खाने को जाएंगे वो भाग जाएगा प्लेट, तो कैसा लगेगा हमको? प्लेट भाग रहा है, उसको पकड़ पकड़ के खाना पड़ता है। तो लायन का भी वो सिचुएशन है। वो एक मतलब जंगल में आता है, थोड़ा भी आवाज करता है ना, उधर के सब जानवर भाग जाते हैं, कोई नहीं दिखेगा, पूरा सुनसान। तो किसका भी एक्चुअली में लाइफ हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग का वो ओरिजिनल पोजीशन नहीं है। ओरिजिनल पोजीशन क्या है हम लोग का? कि हम लोग कृष्णा के सर्वेंट्स हैं। और जब हम लोग ये देखिए, जब हम लोग इस कैपेसिटी में काम करेंगे ना, तब ऑटोमेटिकली हम लोग हैप्पी हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन था कि व्हाई वी फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन। ये तो इसका आंसर कौन दे सकते हैं? और फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखते हैं, जिसको भी कुछ क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आई थिंक परमानेंट सोल्यूशन वही है जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करे और गॉड को सर्व करे। ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपको कृष्णा कॉन्शियस वे में कंप्लीट करना है। हम लोग के देखिए 2 ड्यूटीज होते हैं। मीन्स एक तो है सोशली काम। हाँ हाँ बोलिए। हमें सोशली काम करके सोशल काम मतलब क्या एग्जैक्टली? वर्किंग फॉर पीपल या वर्किंग फॉर ऑल लिविंग बीइंग